जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है और इस क्रम में अपन ने दूसरा अध्याय लिया है सांख्य योग, और उसके 2 श्लोक देख चुके हैं। अर्जुन जो है वो उसका जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, उससे विमुख होना चाहता है, उसको करना नहीं चाहता, और उसके लिए वो अनेकानेक तर्क जो है वो दे रहा है। जैसे वो अपने देखा पिछली इकाई में, पिछले पाठ में, कि जो बालक होता है उसको काम ना करना हो, स्टडी ना करना हो, तो बहुत सारे वो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बहाने बनाता है, एक्सक्यूजेस देता है। तो यहाँ अर्जुन ने जो कहा, तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं कि यदि वो कार्य श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किया गया हो तो करो, स्वर्ग देने वाला हो अर्थात बाद में फल देने वाला हो तो करो, या कीर्ति देने वाला हो तो करो। उसके पश्चात भगवान कहते हैं, अब ये एक तरह से उसको झटका दे रहे हैं भगवान, शॉक ट्रीटमेंट, कि क्लेब्यम मा स्म गमः पार्थ नेतत्व्यो पपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये जो तू काम कर रहा है ना, जो तेरा विचार हो रहा है कि मैं जो है युद्ध ना करूं, कर्तव्य ना करूं, तो भगवान कह रहे हैं, देख ये जो काम है ना ये ठीक नहीं है, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। पहले के समय की बात है, पुराने समय की। वो महिलाएं कहेंगी पुरुषों को कि तुम तो चूड़ी पहन के बैठो और मैं जाती हूँ उस काम को करने। तो चूड़ी पहनना यानी जो अपना पुरुषत्व है उससे जब विमुख होते हैं तो इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो भगवान उसमें एक तरह से उसको झटका दे रहे हैं, शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कि ये जो कार्य है ना ये नपुंसक लोगों के हैं। कर्तव्य कर्म सामने आया हो, युद्ध करना, और उसको छोड़कर भागना, तो ये पुरुषत्व का काम नहीं है, पौरुष का काम नहीं है। तो कह रहे हैं नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये तुझमें ये है ना, ये ठीक जान नहीं पड़ती है। तेरे जो नेचर है, तेरी जो प्रकृति है, उसके अनुसार ये मैच नहीं होती, उससे ये सामंजस्य नहीं रखती है। तेरा जो नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है, उससे ये ठीक प्रकार से, भली प्रकार से सामंजस्य नहीं रखती है। तो कह रहे हैं कि तुझमें यह उचित जान नहीं पड़ती, युद्ध छोड़ के भागना, कर्तव्य छोड़कर भागना। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थात जो फालतू की बात ये घुस गई ना खोपड़ी में, बुद्धि में, मस्तिष्क में, उसको ये तेरी दुर्बलता है, ये तेरी कमजोरी है, इसको ये कोई काम की नहीं है, इसको छोड़ दे तू और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अर्थात कर्तव्य कर्म कर। अब वो जो अर्जुन जो है उसकी बुद्धि में तो थोड़ा सा बैठ गया कि ये मोह जो है ना, उससे वो ग्रसित हो गया, मोह का डंक उसको लग गया है। तब तमाम सारे वो एक्सक्यूजेस दे रहा है। तो अर्जुन उवाच कथम भीष्मं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रत्युष्यामि पूर्जा हा वरिसूदन। अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। अब देखो, थोड़ा समझो कि ये जो एक्सक्यूजेस दे रहा है ना, ये केवल मोह के कारण दे रहा है।
जितने भी ये युद्ध में आए हुए हैं वो किसी न किसी के गुरु हैं, किसी न किसी के पिता हैं, किसी न किसी के पितामह हैं, किसी के भाई हैं, मामा हैं, चाचा हैं, किसी न किसी के। इसमें क्या है कि वो मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं। ये जो ममत्व है ना, ममत्व आगे और स्पष्ट हो जाएगा। अभी ये अपन ने तीसरा श्लोक देखा, ये छठे श्लोक में तो और स्पष्ट हो जाएगा कि ये अर्जुन के मन में जो मोह है, मोह और थोड़ा सा जो वो डर रहा है, वो छठवें श्लोक तक स्पष्ट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि मैं इनके विरुद्ध कैसे लड़ूं, तो ममत्व के कारण कह रहा है गुरु नत्वा ही महानुभव श्रेयो भुक्तम भोक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गृह्येव भुंजीय भोगान रुदि प्रदिग्धान। कह रहा है देखो, इन गुरुजनों को न मारकर, मतलब गुरुजनों को मैं न मारूं और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कंपैरेटिवली मैं बेटर समझता हूँ। यानी इनको न मारकर भीख मांग के खाना पड़ेगा, खा लूंगा, क्या दिक्कत है। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर, खून से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। तो ऐसे भोग भोगने से, जो खून से सने हुए हैं, इनको भोगने से तो अच्छा है कि मैं क्विट कर जाऊं, मैं युद्ध छोड़कर भाग जाऊं, चला जाऊं, भीख मांग के खा लूं। भगवान ये सारे प्रश्नों का जवाब नहीं देने वाले। भगवान तो ये बताने वाले हैं कि तेरा जो कर्तव्य कर्म है उसको तू कर। अब आगे और स्पष्ट हो जाएगा मोह का जो उसका रूट कॉज है। उसमें कहते हैं छठवें श्लोक में, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, उन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। अथवा हम ये भी नहीं जानते कि उन्हें मारकर हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे लिए मुकाबले में खड़े हो गए। तो यहाँ जो पूरा का पूरा उसका जो मोह है और थोड़ा सा कहो कि भय है, वो भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से जब अपन चिंतन करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का, तो अपन पाते हैं कि अर्जुन जो अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से विमुख हो रहा है, अपने जो स्वधर्म से वो अलग हट रहा है, उसका कारण मोह है। मोह अटैचमेंट, ममत्व है। और पूरी भगवद गीता का जो सार है, जो सारांश है, 18वें अध्याय में, जब भगवद गीता का 18वां अध्याय आएगा, 72वें श्लोक में भगवान पूछेंगे कि हे अर्जुन, तेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया। तो अर्जुन कहेगा हाँ प्रभु, नष्ट हो गया। तब समाप्त होती है। तो पूरी भगवद गीता का फल है मोह नाश। ये पूरा जीवन अपन कब जी पाते हैं, कब अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं कि इसमें से जब मोह निकल जाता है, अटैचमेंट। ईशावास्य उपनिषद को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत छोटा सा उपनिषद है, 17, 18, 19 श्लोक का है, मंत्र का है। तो वो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजितान, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो और त्याग पूर्वक भोग करो। क्योंकि भोग बनेगा कब? जब हम नॉन अटैच होके भोग को भोगेंगे। तो यहाँ जो अर्जुन के मन में भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 4, 5, 6वें श्लोक में अर्जुन के मन में जो मोह है वो स्पष्ट रूप से सामने आता है। उसके कारण वो विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के एक्सक्यूजेस देता है। और भगवान कहते हैं देखिए, इधर उधर की बात मत कर, तेरा ये जो कर्तव्य है, जो तेरा कर्तव्य है, स्वधर्म है, कर्म है, उसका तू पालन कर। तो पूरी भगवद गीता अपने को जो प्रेरणा देती है कि हमारी जो ड्यूटी है, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारा जो स्वधर्म है, हम उसका पालन करें। एक बालक है, उसका स्वधर्म है अध्ययन अध्यापन। कोई व्यापारी है,
उसका स्वधर्म में अपने धर्म पे खड़े होके अर्थ को प्राप्त करना, उसके इथिक्स नॉर्म्स को, जो अपना धर्म है उसके इथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करना। तो इस प्रकार से अपन भगवत गीता में ये देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अपना स्वधर्म है उसका अपन पालन करें और किस प्रकार पालन करें। इसको अध्याय 2 और अध्याय 3, ये 2 अध्याय अपन ने लिए हैं, इसको क्रमशः देखेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।